जय श्री राम प्यारे विद्यार्थियों, मैं लाखन सिंह आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल GKY लाखन सिंह सर में। प्यारे मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए प्रीवियस पेपर रिव्यू सॉल्यूशन जो कि राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी के होने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देखेंगे। जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं उसका टैग भी आपको इसके साथ में मिलेगा। जो विद्यार्थी हमसे नए जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को पहले लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास में नई नई वीडियो जैसे जैसे आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। बढ़ते हैं प्यारे मित्रों हमारे पहले प्रश्न की ओर। सुंदा पर्वत का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? हाईकोर्ट फरवरी 2023 प्रश्न में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज रिलेटेड टू सुंदा पर्वत, सुंदा माउंटेन? प्यारे मित्रों, बात करें अगर हम तो ये सीरीज आपकी होने वाली इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम साथ में होने वाली है। तो आपको अपने मित्रों को शेयर करना है जो इंग्लिश मीडियम से जुड़े हुए हैं, ताकि उनको भी इस सीरीज का लाभ मिल सके। आइए ऑप्शन की चर्चा करें। राजसमंद, पाली, जालौर, सिरोही। तो प्यारे मित्रों, सुंदा पर्वत का संबंध जालौर से है। किससे है? सुंदा पर्वत का संबंध जालौर से है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात करें। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है? ये राजस्थान हाईकोर्ट फरवरी 2023 में पूछा गया प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को छूता है? सवाई माधोपुर, बांसवाड़ा, चंडीगढ़ और सोनभद्र। प्यारे मित्रों, इसका सही आंसर होगा डी। माउस के कर्सर से मैं बता रहा हूँ कि ये इसका आंसर होगा सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार 4 राज्यों को प्यारे मित्रों ये छूता है। अगले प्रश्न की ओर चले। मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान रखा गया है, वह कहाँ पर स्थित है? श्रीनगर में, ऑप्शन बी संसद भवन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन डी इंडिया गेट। तो प्यारे मित्रों, ये ऑप्शन सी राष्ट्रपति भवन में है। इसे वर्तमान में भारतीय जनता के लिए खोल दिया है। अगले प्रश्न की ओर हम बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? ये भी हाईकोर्ट में आया हुआ प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज फेमस एज सुदर्शनगढ़? ऑप्शन ए मेहरानगढ़, ऑप्शन बी नाहरगढ़, ऑप्शन सी सज्जनगढ़, ऑप्शन डी लोहागढ़। प्यारे में तो सुदर्शनगढ़ के नाम से नाहरगढ़ को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाहरगढ़, जो कि माधो सिंह द्वितीय ने यहाँ पर अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया है। और इसे दुर्ग का जो नामकरण है वो नाहर सिंह भूमिया के नाम पर रखा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 5वां है। किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान रेड लोमी सोइल इज फाउंडेड? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी चुरू, ऑप्शन डी उदयपुर। तो प्यारे मित्रों, कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में, यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर वाले हिस्से में सर्वाधिक लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। और सर्वाधिक लाल लोमी मिट्टी, जिसे लाल चिकनी रेड लोमी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और ये मक्के की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। मक्के की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, जिसका आंसर होगा आंसर डी। आंसर डी इसका सबसे बेहतरीन आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारे पास है 6। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ नागल बांध से, पोंग बैराज से, जवाहर सागर बांध से, हरिके बैराज से। तो प्यारे मित्रों, इसका सही आंसर होगा हरिके बैराज। हरिके बैराज जो कि पंजाब में है, बांध व्यास और सतलज नदी के संगम पर बना हुआ है, और इसी से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है। ये राजस्थान को सप्लाई करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार का क्षेत्र नहीं है? पेट्रोलियम भंडार का क्षेत्र नहीं है घोटारू, रागेश्वरी, डांडेवाला, बांदेवाला। तो प्यारे मित्रों, घोटारू जो है, जो कि जैसलमेर में है, और राज्य में सबसे पहले प्राकृतिक गैस के भंडार जहाँ से मिले, तो पेट्रोलियम भंडारण का क्षेत्र नहीं होकर के घोटारू जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस के भंडार का क्षेत्र है। हीलियम गैस का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ से होता है, और ये जैसलमेर जिले में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ? ये राजस्थान हाईकोर्ट के पेपर की सीरीज है प्यारे मित्रों।
ऑप्शन ए झालावाड़, ऑप्शन बी सांचौर, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी अजमेर। हमसे पूछा गया है राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को किस क्षेत्र का हुआ? तो प्यारे मित्रों अजमेर का हुआ है। किसी का हुआ है? अजमेर का, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा को 7वें चरण में राजस्थान में विलय किया गया था और राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा झालावाड़ में सम्मिलित किया गया था, मिलाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम। सूची प्रथम को सेकंड से आपको मिलाना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ सीमेंट की कंपनियां हैं, सीमेंट के ब्रांड है, दूसरी तरफ उनका स्थान है। ऑप्शन ए अल्ट्राटेक सीमेंट, ऑप्शन बी जेके लक्ष्मी और श्री सीमेंट और एसीसी सीमेंट। हमें मिलाना है कौन सा ऑप्शन इसका बेस्ट होगा आंसर। तो प्यारे मित्रों बात हम करें कि ऐसे प्रश्न को करने के लिए हमें एक ऑप्शन कम से कम सही इसमें से याद होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि एसीसी सीमेंट कहाँ है? एसीसी सीमेंट है लाखेरी बूंदी में। डी ऑप्शन 2 के साथ में होना चाहिए। डी ऑप्शन 2 के साथ में होना चाहिए। बस एक ही से हम आंसर लगा देंगे, इसका सेलेक्ट कर देंगे। ये डी एसीसी सीमेंट एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लाखेरी बूंदी में है। और प्यारे मित्रों लाखेरी बूंदी डी में 2 ऑप्शन है, तो डी में 2 हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन सी ही इसका क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी सबके आंसर एकदम सेट हैं। वो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कहाँ पर नहीं है? प्रतापगढ़ में, बाड़मेर में, झालावाड़ में, जोधपुर में। प्यारे मित्रों इसका सही आंसर है बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर का जो पहला जिला सत्र न्यायालय का मुख्यालय था वो बालोतरा में था। अब बालोतरा खुद क्या बन गया? बालोतरा वर्तमान में नया जिला बन गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? भरतपुर में, जयपुर, करौली, उदयपुर। तो प्यारे मित्रों ये आए थे करौली रियासत में सबसे पहली बार राजस्थान की। जब इन्होंने यात्रा की तो स्वामी दयानंद सरस्वती करौली जिले में आए थे 1885 में, जब करौली के शासक थे मदनपाल सिंह, उनके शासनकाल में ये राजस्थान में पहली बार आए थे। नेक्स्ट बढ़े हम। मेवाड़ पर्यटन परिपथ से संबंधित पर्यटन स्थल नहीं है? कुंभलगढ़, नाथद्वारा, माउंट आबू, डूंगरपुर। तो प्यारे मित्रों इसका जो सही जवाब होगा वो है हमारे पास माउंट आबू, क्योंकि माउंट आबू गोडवाड़ परिपथ में आता है, ना कि मेवाड़ में आता है। बाकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का तो मेवाड़ का हिस्सा भी है। हालांकि अलग से वागड़ परिपथ भी है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को मिलाकर के वागड़ परिपथ का निर्माण भी किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारे पास में है। निम्नलिखित में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे? जयनारायण व्यास, मुकुट बिहारी लाल भार्गव, बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा। कौन? प्यारे मित्रों अगर हम बात करें तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं बलवंत सिंह मेहता। राजस्थान सेवा संघ के अध्यक्ष रहे हैं। राज्य में मंत्री और सांसद रहे हैं। भारतीय संविधान में निर्मात्री सभा के सदस्य रहे और संविधान बनने पर राज्य से प्रथम हस्ताक्षर करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे बलवंत सिंह मेहता। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों हमारे पास, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर के नहीं गुजरता है? प्यारे मित्रों ये पोरबंदर गुजरात से चला करता है और ये जाता है असम के सिलचर तक। हैंगिंग ब्रिज कोटा में इसी नदी पर बना हुआ है। पिंडवाड़ा सिरोही से राजस्थान में प्रवेश करता है। सिरोही उसके बाद उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इलाके से गुजरता है, कोटा से गुजरता है और बारा से गुजरता है उसके साथ। तो इसमें ऑप्शन पाली नहीं है, इसी वजह से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था? केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश लाल व्यास। तो प्यारे मित्रों विजय सिंह पथिक गुठावली बुलंदशहर के रहने वाले थे, इसी वजह से वो राजस्थान से नहीं है। विजय सिंह पथिक जिन्हें पूरे भारत में किसान आंदोलन का प्रणेता राजस्थान का तो कहा ही जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 56 के मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? माही से, बनास से, लूनी से, चंबल से। तो प्यारे मित्रों 56 का मैदान 56 नदी नालों का समूह माही नदी को कहा जाता है और माही नदी ही इससे जुड़ी हुई है। किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियो, सिरो जो जैसलमेर। जूनागढ़ किले के लिए
बीकानेर किला, सोनारगढ़ जैसलमेर, रणथंभौर किला सवाई माधोपुर, लोहागढ़ किला भरतपुर। प्यारे मित्रों, ये जो उक्ति है कही गई सोनारगढ़ किले के लिए, जिसे स्वर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में कथन भी प्रसिद्ध है कि लकड़ी की टांगे हो, काठ का घोड़ा हो, तब जा करके, लोहे की टांगे हो, काठ का घोड़ा हो, तब जा करके वहाँ पहुँचा जा सकता है। और ये अंगड़ाई लेते हुए शेर के जैसा प्रतीत होता है। इसमें 99 बुर्ज है, इसकी छत में लकड़ी का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और मरुस्थल से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये धानवन श्रेणी में शामिल है। राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1949 को, 1 मई 1949 को, 31 मई 1950 को और 1 जुलाई 1956 को। कब हुई? तो प्यारे मित्रों, राजस्थान राज्य की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई। इसी वजह से हम प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। वर्तमान हमारी भजनलाल सरकार ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से, भूमध्य सागर से, अरब सागर से। पश्चिमी विक्षोभ जिससे मावट होती प्यारे मित्रों, तो इसका सही ऑप्शन होगा भूमध्य सागर से, क्योंकि भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवात ही हिमालय से टकरा करके भारत की तरफ बारिश करते हैं। भारत के कुछ राज्यों में बारिश होती है, राजस्थान के उत्तरी भाग में इसी से बारिश होती है। गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं इसी कारण से होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, एम श्रीवास्तव, के श्रीराम। तो प्यारे मित्रों, कमलकांत वर्मा राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश के श्रीराम है। इससे पहले के एम श्रीवास्तव है। तीनों ही ऑप्शन आपके इस प्रश्न में है। 21वां निम्नलिखित में से भारत में कपास उत्पादक शीर्ष राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन करने वाला राज्य आपको इसमें से बताना है। और प्यारे मित्रों, सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो हमारे पास में है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है। महाराष्ट्र राज्य सर्वाधिक कपास का उत्पादन करता है। दूसरा गुजरात है और तीसरा तेलंगाना है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? सेठू जी, अजमाल जी, लोहार जी, गोगा जी। तो प्यारे मित्रों, अजमाल जी के कहते भी ये गीतों में गाया जाता है। रानी नेतल राव भरतार, अजमाल का कंवर, ऐसा करके गाया भी जाता है। चलिए, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न विजेता, पद्म भूषण विजेता, परम चक्र विजेता। प्यारे मित्रों, ये नरेंद्र मोदी सरकार में परमवीर चक्र विजेता हमारे जो सैनिक रहे हैं उनके सम्मान में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणगौर पर्व पर गौर की पूजा होती है, किस देवी का रूप है? दुर्गा का, पार्वती का, गंगा का, सरस्वती का। तो प्यारे मित्रों, ये बिल्कुल पार्वती माता का रूप है। ऑप्शन बी इसका बेस्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। प्यारे मित्रों, जनसंख्या घनत्व हमसे पूछा जा रहा है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक बिहार राज्य का है। ऑप्शन सी इसका बेहतरीन आंसर होगा। और प्यारे मित्रों, बिहार का 1106, पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का 860 जनसंख्या घनत्व है। एक बार फिर से सुन ले आप, बिहार का 1106, पश्चिम बंगाल का 1028, केरल का 860 है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़े। नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? पन्ना मध्य प्रदेश, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, कूनो मध्य प्रदेश, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। प्यारे मित्रों, इसे कहाँ रखा गया है? इन्हें रखा गया है कूनो मध्य प्रदेश में। ठीक है, कूनो मध्य प्रदेश में रखा गया है। ऑप्शन सी इसका बेस्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बढ़े। गोरा बादल का संबंध किससे था? गोरा बादल का संबंध किससे था? रानी पद्मिनी रतन सिंह से, महाराणा प्रताप से, महाराणा कुंभा से, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय से। प्यारे मित्रों, 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित ग्रंथ पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया था। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह और गोरा बादल वीर गति को प्राप्त हुए थे। इससे ये पता लगता है कि रानी पद्मिनी और रतन सिंह से ही किसका संबंध था? गोरा बादल इन्हीं के सेनापति थे जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कौन से राज्य में मालवा पठार का फैलाव नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। प्यारे मित्रों, मालवा पठार का फैलाव महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी सभी राज्यों में है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश भी मालवा पठार का ही हिस्सा है और कुछ हिस्सा इसका गुजरात में भी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? एक तरफ पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है, दूसरी तरफ उसका डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। ये भी राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा में पूछा गया था। सिलीसेड झील अलवर, आमेर का किला जयपुर, जूनागढ़ का किला बीकानेर, 2.5 दिन का झोपड़ा पाली। तो कौन सा गलत है प्यारे मित्रों? तो सिलीसेड झील बिल्कुल अलवर में है, आमेर का किला जयपुर में है, जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, 2.5 दिन का झोपड़ा इसका सुमेलित नहीं है, क्योंकि 2.5 दिन का झोपड़ा जहाँ पंजाब शाखा उर्स भरता है और जहाँ जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया गया था, लेकिन इल्तुतमिश के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ करके गिरा दिया था, इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। ये अजमेर में है, ना कि पाली में है। इसका जो असुमेलित आंसर है वो है डी, यहाँ पर पाली की जगह पर अजमेर होना चाहिए था। अंतिम प्रश्न आज का हमारा, निम्न में से किस शहर में, ये प्यारे मित्रों थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है, निम्न में से किस शहर में, इंग्लिश में लिखा हुआ है इन विच द फॉलोइंग सिटी, किस शहर में इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया इज सिचुएटेड, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो प्यारे मित्रों कहाँ ये कोटा जिले में स्थित है, कोटा जिले में स्थित है। प्यारे मित्रों आशा करता हूँ आपको ये मेरी सीरीज पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए प्यारे मित्रों, मैं इसी प्रकार से प्रतिदिन आपके लिए पुराने पेपरों की सीरीज लेकर आता रहूँगा। आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर। चैनल को हमारे को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आप कभी भी कमेंट कर सकते हैं, आपको नियमित रूप से इसका जवाब मिलता रहेगा। प्यारे मित्रों तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।